ये दूसरी से बाजार में जाने सिंगल किया था तो यहाँ पे डबल लगा ओम कृष्णौर्वे चक्रमे त्रिधानुदि पदम मा समौधमस्य पागं सुरे जगदम्बिकायै हरिप्रियायै वृंदायै नमः। हाँ किने एक सुधायमेव नमो नमः। ओम मा करोमि ओम मा देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। देवाय नमः श्रीव्यासाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव। एक बार चलो मैं कर ले रहा सुना नमस्करोमि नैवेद्यर्घफल ताम्बूल पूगी फल दक्षिणा समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। नमस्कार करने प्रणाम करने को ओम आशुषानो बृखभो न भीमो घना घनः शोभनश्चर्घने नाम्ना संक्रन्दनो निमिषै कवीरः। यजुर्वेदाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यर्घफल ताम्बूल पूगी फल द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अनया पूजयाः यजुर्वेदः प्रियतां न मम। यजमानस्य कामाः सुफलाः सन्तु मनोरथाः। वेदाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि नैवेद्यर्घफल ताम्बूल पूगी फल द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। ओम अनया पूजया सामवेद प्रियतां न मम। अथर्ववेद पूजनाम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णारजतसर्गां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावः। अथर्ववेदाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि नैवेद्यर्घफल ताम्बूल पूगी फल द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। भगवती अथर्ववेदः प्रियतां न मम। भगवती श्री राधा कृष्ण पूरी एको विकृष्ण सकृत प्रणामो दशाश्वमेधावृथेन तुल्य दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्रमे त्रिधानुदि पदं मा समूढमस्य पागं सुरे जगदम्बिकायै श्री भगवती वृन्दायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि नैवेद्यर्घफल ताम्बूल पूगी फल द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हस्ते पुष्पमादाय नमस्करोमि। तुलसी त्वं जगन्माता तुलसी त्वं जगत्पिता तुलसी त्वं जगद्धात्री तुलसी देव्यै नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अनया पूजया श्री वृंदायै प्रियतां न मम। तमपेतकृत्यां द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव। पुत्रेति
इति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि नैवेद्यरितु भगनात्वदेय पदपं एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यं दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणमामि न पुनर्भवाय भगवती श्री सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि नैवेद्यं भवतांबूलपूर्वी फलप्रतिदक्षिणां समर्पयामि। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण प्रियदाम नमः। हस्ते पुष्पमादाय नमस्करोमि। ओम आयं पुनः पितरः सौम्यासु अग्निपवाताः पृथिवीर्देवयाने अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो ब्रुवन्तु ते वन्तवस्समान्ना। ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णान्तु कथार्चनां। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वेभ्यो पितृभ्यो प्रियन्तां नमः। यजमानस्य कामाः सुफलाः सन्तु मनोरथाः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। सब सेटिंग कर देते हैं आप। एक और ना चाय ले लेते हैं फिर हम आती करे सुललिते माला चकांठे शुभा राधा राधित माधवो भवतु नो निःश्रेयसे सर्वदा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव। निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीलारत रस रस निधान के आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान के
सकल सुखकारिणी सेवक सतत सकल सुखकारी सुमहो हरि चरित गान के आरती अति पावन पुराण की खान की परमहंस मुनि मन भोक्त मोक्त रति प्रेम सुदासिनी भोक्त मोक्त रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायत्नो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते लीना शीतलीकरणम पुष्पे देवताभिवंदनम हस्ताभ्याम आत्मवंदनम मारार्तिक्य सुग्रहणम हस्तौ प्रक्षाल्य पात्र मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं व्यपूहति हरिः ओम शेवंतिका वकुलचंपकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवेरणसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर सांगायस्य परिवारायस्य आयुधायस्य शक्तिकायस्य वाहनाय भगवती श्री कृष्णाय नमः मंदीम सर्वदेवहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृता राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपी गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद श्री राधा गोविंद भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय सरस्वत्यै नमः वेद पुरुषाय नमः अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रा भर वायुसूनुं च प्रणमामि मुहुर्मुहुर् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्रीसीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुशापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिप्रीतिपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदं कारुणिक कलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनुङ्गमोचनं वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरूष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने
यो ब्रह्मरुद्रसुकनारद भीष्ममुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि यो लीलालास्य संलग्नो गतुलोलोपिलुलतां तं लीला वपुषं बालं वन्दे लीलार्थसिद्धये यं प्रव्रजन्त मनुपेत्यमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भगति हेतु विधि भवन विहाई सुमिरत सारद आवति धाई सुमिरत सारद आवति धाई। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कौशल्यानंद वर्धन भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। गंगा मैया की जय। गैया मैया की जय। गौ गोपाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सर्वसंत हरि भक्तों की सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। भजो मुरली मनोहर नंदलाल। भजो मुरली मनोहर नंदलाल। भजो मुरली मनोहर नंदलाल। भजो मुरली
मुरली मनोहर नंद लाला भजो 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 मुरली मनोहर नंद लाला जपो 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 मुरली मनोहर नंद लाला रटो 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 मुरली मनोहर नंद लाला गाओ 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 मुरली मनोहर नंद लाला जय जय 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 मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल श्री राधा गोविंद भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय परमानंद कंद आनंद घन परात्पर प्रभु भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री राघव नगर विराजित देवी देवगण
आवाहित पूजित देवगण ऋषिगण पितृगण समुपस्थित विद्वज वृंद सज्जन वृंद भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धामृत माताएं परम पावन भागवती तीर्थ में अवगाहन करने का यह पावन सुअवसर हम हरिभक्तों को भगवान की अहेतुकी कृपा से प्राप्त हुआ है। यह महामंगलमय मास आश्विन मास खासकर पितृपक्ष में पितरों के इस पावन सन्निधि में उनकी उपस्थिति में उनकी कृपा करुणा के आश्रय में हम सब आज भगवान की लीला कथा का आश्रय ग्रहण करते हैं। निश्चित ही यह हम सब का सौभाग्य है। मानव जीवन की सार्थकता इन्हीं पावन पुनीत कर्मों में निहित है। शास्त्रों के वचन है देव कर्माद द्विजाति नाम पितृकर्म विशिष्यते। यद्यप देव कर्म तो महत्वपूर्ण है ही, पर हम द्विजातियों के लिए पितृकर्म विशिष्यते, पितरों की उपासना उनकी सेवा समय समय पर उनको संतुष्ट करने का जो मांगलिक अवसर सुअवसर उत्सव हैं उनका हम सब आदर करें। यह महालय कहलाता है। महालय पितृपक्ष का नाम है। 16 दिवस का यह महालय है। पूर्णिमा साथ ही प्रतिपदा से अमावस्या, यह 16 दिवसीय सत्र। खासकर पूर्णिमा को हम लोग ऋषि अगस्त के नाम पर में चिंतन करते हैं। स्थान भेद से परंपराओं में कुछ कुछ भिन्नता आई, पर पूर्णिमा तिथि में केवल अगस्त ऋषि को हम लोग जल अर्पण करते हैं। आतापि भक्षितो येन बातापि च महाबल समुद्र शोषितो येन सौम्यगस्त प्रसीदतु। वो भगवान अगस्त हम सब पर कृपा करें। तो पूर्णिमा तिथि में हम सब उनको जल अर्पण करते हैं, अर्घ्य दान करते हैं। और प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत पितरों की तृप्ति के लिए हम सब नित्य तर्पण करते हैं। उनकी पावन पावन तिथियों में हम लोग कर्मकांड भी करते हैं और महत्वम कार्य विशेष कार्य है पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराने का। तो वह यज्ञ हम लोग पूर्ण करते हैं। ब्राह्मण भोजन की बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। खासकर पितरों की तृप्ति में देव कर्मों में भी बिना ब्राह्मण भोजन के किसी भी यज्ञ की पूर्णता नहीं मानी गई है। जरूरी नहीं कि हजारों की संख्या उपलब्ध हो। बड़े से बड़े यज्ञ में केवल एक ब्राह्मण भोजन हो जाए तब भी वह यज्ञ पूर्ण हो गया। और अनुकूलता अधिक हो तो लाखों की संख्या में भी हम लोग वर्णन कर सकते हैं, लाखों में। पर कहीं आवश्यकता पड़ जाए और अनुकूलता की कमी हो तो केवल एक ब्राह्मण से ही यज्ञ पूर्ण हो जाता है। ऐसा भगवान मनु याज्ञवल्क्य पराशर आदि ने स्मृति ग्रंथों में वर्णन किया है। कहा द्वि देवे त्रीणि पितृकार्ये एक एकम उभयत्र्योः। देव कर्म कभी घर में करे तो 2 ब्राह्मण को भोजन कराए, युग्म जोड़े का। और त्रीन पितृकार्ये, पितरों के कर्म में 3 ब्राह्मण को निमंत्रित करे। अथवा एक एकम, देव कर्म है तब भी एक ब्राह्मण से यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। और पितृ कर्म हमारा हो तब भी एक ब्राह्मण देवता के आश्रय लें, उनको निमंत्रित करें, उनकी सेवा करें तो भी वह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। कई बार श्राद्ध पक्षों में बड़ी भ्रांति रहती है, और भ्रांति नहीं, उस समय अभाव होता है। प्रायः करके हम जितना चाहते उतने उपलब्ध नहीं होते। घर घर में यह पर्व मनाया जाता है, प्रत्येक तिथियों में ही तो संसार से जीव गए। तो प्रायः आवश्यकता है कि अधिक से अधिक ब्राह्मण प्राप्त हों। अगर ऐसी स्थिति हो कि हमें उपलब्धि का अभाव हो तो क्या होगा? कदाचित किसी तिथि में पिता, पितामह, प्रपितामह 3 पुरुषों का कहीं एक दिन ही पुण्यतिथि आ जाए, और एक एक ब्राह्मण के हिसाब से भी हम 3 की आवश्यकता तो मानते ही हैं। इसका भी अभाव हो जाए तो हम कैसे अपने यज्ञ को पूर्ण कर पाएंगे और कैसे हमारे पितर तृप्त हो पाएंगे?
तो उसमें भगवान मनु ने लिखा केवल एक ब्राह्मण को ही हम निमंत्रित करें और उन्हें निवेदन करें। आज हमारे 3 पुरुषों का निमंत्रण है। हमारे पिताजी की तिथि है, हमारे दादाजी की तिथि है, हमारे परदादाजी की तिथि है। 3 पूर्वजों का नाम उनको सुना दिया जाए। चूंकि मैं निमंत्रण केवल आपको देता हूं, पर 3 पुरुषों के निमित्त आपको मैं भोजन कराऊंगा। जिस समय हम लोगों ने निमंत्रण दिया उसी समय हमारे पूर्वज जहां से ग्रहण होगा उनके अधीन हो जाते, उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते। भोजन के काल में पिता नाभि में, पितामह हृदय में और प्रपितामह कंठ में निवास करके एक ही ब्राह्मण से 3 पितर हमारे अपना भाग ग्रहण कर लेते हैं। एक ही ब्राह्मण में नाभि में, हृदय में और कंठ में निवास करके 3 पितर एक ही ब्राह्मण के मुख से पाए गए प्रसाद में भागीदार हो जाते हैं। हरिभक्तों, यह पितृयज्ञ है तो इसका बड़ा ही महत्व है। कई बार लोगों को आधुनिकता की जो हवा है झकझोर डालता है, तो हमारी पौराणिकता, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म कई बार कपोल कल्पित सा लगता है। उन्हें लगता है भला हम जो कुछ देंगे क्या मिल जाएगा। यहाँ संदेह का विषय लोग उपस्थित करते हैं। सज्जनों, ऐसा नहीं, हम कुछ भी देंगे वो उनको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। धर्म सिंधुकार ने इस विषय में चिंतन किया। हे हरिभक्तों, साधारण उदाहरण देते हुए बात पूरी करें। हम लोग अपने पूर्वजों के नाम पर कभी पानी देते हैं, कभी पिंड देते हैं, कभी भोजन देते हैं, तो क्या हमारे पूर्वजों को मिलता होगा? कहा निश्चित मिलता है, निश्चित मिलता है। कहा वह कैसे? पितर तो हमारे शायद देवता बन गए हो न हो ऋषि मुनि बन गए हो न हो यक्ष गंधर्व किन्नर विद्याधर के इस जोनी में चले गए हों, अथवा कहीं न्यूनता आई और वो कहीं अधोगति में आ गए, मनुष्य भी नीचे की जोनियों में चले गए, तो उन्हें यह कैसे प्राप्त होगा? कहा आधुनिक लोगों को समझाने के लिए निश्चित आधुनिक उदाहरण ही कारगर होगा, जो कि वहाँ धर्म सिंधुकार ने वहाँ अंकित किया। कहा भारतीय बच्चे जो विदेशों में पढ़ते हैं, भारतीय बच्चे जो विदेशों में पढ़ते हैं, उनके माता पिता वार्षिक व मासिक जो राशि भेजते हैं उनके खर्चा के लिए, वह कैसे भेजते हैं? वह भारत की मुद्रा जो 100, 1000, 2000 का नोट है वो बैंक में जा कर के जमा कर देते हैं। आपने भारतीय रकम, भारतीय मुद्रा बैंक में डाला, वह 1 लाख रुपया जो आपने अपने बच्चों के नाम किया, हाँ, जिस देश में हमारे बच्चे होंगे भारतीय मुद्रा उसे प्राप्त नहीं होगा। ना तो 100 के नोट मिलेंगे, ना 1000 का नोट मिलेगा, ना ही 2000 के नोट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जिस देश के जिस मुद्रा का चलन होगा। कहीं अपने भगवत कृपा से भिन्न भिन्न मुद्राएं हैं, डॉलर भी है और तरह के मुद्राएं हैं। तो जिस देश में बच्चा होगा वहाँ चलने वाला देशीय मुद्रा जो होगी, वहाँ जो रकम प्राप्त होगा लाख रुपए के रूप में नहीं, डॉलर में परिणत होकर के प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होगा। रकम की कीमत उतनी ही होगी जितना आपने डाला, पर परिवर्तित होकर। ऐसे पिंड भी जाएगा तो वह जा करके दिव्य अमृत बन जाएगा, दिव्य हविष्यान बन जाएगा, पशु पक्षी की जोनी में उनके आहार की वस्तु बन जाएगा। हिंसक पशुओं के रूप में क्रव्य मांस आदि पदार्थ वही पिंड बन जाएंगे, पर प्राप्त होंगे। प्राप्त होने में कहीं कोई संदेह नहीं है। हरिभक्तों, यह सत्कर्म आपको सुख पहुंचाने वाला है। जैसे हम लोग आज के समय में छुट्टियों का दिन गिन कर रखते हैं, गर्मी के दिन आएंगे गर्मी छुट्टी होगा, होली के दिन आएंगे होली की छुट्टी होगी, दीपावली का पर्व आने वाला है दीपावली की छुट्टी होगी। ऐसे ही पितरों के लिए 45 दिन का छुट्टी होता है। पितरों को 45 दिन का अवकाश दिया जाता है। वो जहां भी नरक आदि में भी होंगे तब भी उनको मौका दिया जाता है, अब 45 दिन के लिए धरती पर घूम सकते हैं। ये पितरों की स्वतंत्रता का दिन है। पूर्णिमा तिथि में पितर घर घर में आ जाते हैं, प्रत्येक घर के पितर घर में होते हैं और वो 45 दिन तक धरती पर निवास करते। 15 दिन महालय, 15 नवरात्र के पूरे पक्ष में और 15 दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष। दीपावली के दिन जब हम उल्का भ्रमण करते हैं, दीप ज्योति जलाते हैं,
उस दिन उज्जवल ज्योतिखाम दृष्ट्वा सौ लोकम स गच्छति, जब हम उज्जवल दीपक जलाते हैं, उल्का भ्रमण की पद्धति है, कहीं कहीं परंपरा में है, कहीं नहीं भी है, तो पितरों का नाम लेकर के अन्न विकरण करते हुए उल्का भ्रमण करते हैं, तो हम प्रार्थना करते अग्निदग्धास्त जे जीवा ये प्रदग्धा कुलो ममा उज्जवल ज्योतिकाम दृष्ट्वा सौ लोकम स गच्छति। हमारे कुल के कोई अपगति को प्राप्त हुए पितर हों, जिन्हें दुर्गति हुई हो, जिन्हें परलोक में जाने का अवसर न मिला हो, ऐसे जीव आज के द्वारा दिए गए दीपदान से व उल्का भ्रमण की ज्योति से आप अपने उज्जवल और दिव्य लोकों की यात्रा करें। ऐसा हम लोग मंत्र बोलते हैं। तो 45वें दिन पितर धरती छोड़ करके जाते हैं। जो लोग पितरों के हित में कुछ सेवा नहीं करते तो उनको लगता है कि अनुकूलता की कमी रहती है। यह निरास्वार्थ होगा कि हम पितरों के लिए कुछ भी सद्भाव न रखें। खासकर इन दिनों में यह 15 दिन का पक्ष है, बने तो विधिवत जल डालना चाहिए, मंत्रात्मक नाम गोत्रोच्चारण करके। अगर ऐसा भी ना हो तो केवल दक्षिण दिशा में घूमकर 1 लोटा जल, हे हमारे पितरों, हम आपको नाम से भी नहीं जानते, ज्ञात अज्ञात परिचित अपरिचित अनेक हमारे पितर हैं और हमारे पास मंत्र भी नहीं है, बोध भी नहीं है, आपसे हम इस समय पूर्ण रूप से परिचित भी नहीं। चूंकि दिवंगत पूर्वजों में सबको जानना कठिन होता, तो आपके लिए हम जल अर्पण करते, आप इस जल से तृप्त हों। आपके द्वारा दक्षिण दिशा की ओर घूमकर आपने 1 लोटा पानी दिया, वो आपके पितरों को स्वाभाविक प्राप्त होता है। सज्जनों, इतना ही महत्व है। भारतीय संस्कृति में वनस्पति संरक्षण का कार्य आज लोग बहुत जोर शोर से करते। आपको पता हो, पौराणिक काल से भी वनस्पतियों की सुरक्षा किसी कौम मात्र की बात नहीं थी। संपूर्ण भारतवासियों के लिए वृक्ष लगाना उत्तम धर्म माना जाता था, जिसमें हम लोग त्रिवेणी लगाते हैं, पंचवृक्ष लगाते, पंचवटी त्रिवेणी की परंपरा हमारी रही है। तो यह जो वृक्ष हैं, वृक्षों के पत्तों पर जो रात्रि में ओस कण गिरता है या बरसात के दिनों में वर्षा के जलबिंदु गिरते हैं, उन वृक्ष में जो दक्षिण दिशा की ओर पत्ते होंगे, उन पर जितना जल गिरेगा वो सब हमारे पितरों को प्राप्त होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए वृक्ष लोग लगाया करते थे। यह वृक्ष संतानवत हमारे पूर्वजों को पोषण प्रदान करते हैं नित्य प्रति। हम तो 15 दिन में कभी जल देंगे, साल में एक बार यह अवसर आएगा, लेकिन अपने हाथ से लगाया गया कोई भी दरखत है, आम का, वट का, पीपल का, उस पर में जो नित्य प्रति ओस कण गिरते हैं, दक्षिण दिशा के प्रत्येक पत्ते पर गिरा हुआ जलकण, बरसात के जलकण व फिर ओस कण, वो दोनों ही पितरों को प्राप्त होते हैं। इतनी महिमा हमारे यहाँ है। तो देव कर्मा द्विजाति नाम पितृकर्म विशिष्यते। पितरों की कृपा से, उनके ही अनुग्रह से यह पावन संयोग हम सबको प्राप्त हुआ है। तो सप्ताह में समय तो कहने के लिए 7 दिन है, पर नहीं 28 घंटे की बात है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 7 दिन तो तब हो जो 24 गुने 7 हो। तो कहने के लिए सप्ताह है, पर बात तो मौके की इतनी ही है, यदि ईमानदारी से सुने तो 28 घंटा, हिम्मत करे तो 7-7 घंटा, नहीं तो पूरी बात जैसे लिखा उसको ईमानदारी कहेंगे। इतने से इतने तो 28 घंटे की बात लिखा पढ़ी में रखा गया है। इन्हीं बातों को हम सब ध्यान में रखते हुए सप्ताह के इस पावन सत्र का लाभ लेते हैं। सज्जनों, मानव जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इनमें हम सब चाहते हैं कि हमारा मंगल हो, कल्याण हो, लौकिक दृष्टि से भी, और जिन्हें लोग परलोक के नाम से गाते हैं, परंपरा से गा रहे हैं, जीव का परलोक सवर जाए, बन जाए, भगवान की भक्ति मिले, भगवान का धाम मिले। वस्तुतः मानव जीवन में ही यह सब साधने योग्य है। मानव ही संसार के सुख की अनुभूति ठीक से कर पाता है, और पारलौकिक सिद्धि भी मानव के शरीर से ही संभव है। पर यहाँ अवकाश और प्रमाद दोनों ही मानव जीवन के विकास के बाधक हैं। हमारे लौकिक पारलौकिक
दोनों ही कल्याण को कुंठित करता है जब कभी हम अवकाश का चिंतन करते हैं अथवा प्रमाद का आश्रय लेते हैं। प्रमाद में भी हमें रुक जाना पड़ता है और अवकाश भी तो रुकने के लिए ही बनता है। अवकाश और प्रमाद दोनों मानव जीवन के बाधक हैं, विकास के अवरोधक हैं। मानव जीवन सफल हो इसलिए बालैव धर्मशीला स्यात् जुवैव धर्मशीला स्यात्, बचपन और जवानी से ही अपने कल्याण के लिए आरूढ़ हो जाएं, भगवान की भक्ति प्रपत्ति में मन को हम सब लगा देवें। यद्यपि मानव जीवन 100 वर्षों का माना गया है, शतायु जीवन कहा जाता है, आशीर्वाद भी देते शतम जीव, आप 100 वर्ष जिएं, 100 वर्ष जीवें। बेशक 100 वर्ष की भी आयु हो तो लगता है बहुत तो नहीं हुआ, क्यों? इसकी गणना, इसके बंटवारे बड़े विचित्र ढंग से हैं। शतम जीवित मत्यल्पम निद्रालस्य तदर्धकम, 100 वर्षों की भी कहीं हमारी आयु है तो जानिए 50 वर्षों की तो रात ही होगी। 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात्रि के औसतन अनुपात में बांटे हम तो 2 भागों में जीवन बटा, आधे जीवन दिन का भाग, आधे जीवन रात्रि का भाग, तो पूरे 100 साल की आयु में 50 वर्षों की रात्रि होगी। भला रात्रि में क्या कल्याण हम साध पाते हैं? किसी भी प्रकार के हित की बात रात्रि काल में हम कर सके उतना तो हम लोग लाभ नहीं ले पाते। इसलिए रात्रि को जीवन में न गिनने के लिए हमारे मनीषियों ने कहा। रह गई बात दिन के भाग का, यह दिन वाला भाग भी बढ़ते बढ़ते थोड़ा पड़ गया। बाल रोग जरा दुखैर शेषो याति निष्फलम, इस दिन वाले भाग में जो 50 वर्ष का है, जो बोध संपन्न जीवन है, उसमें भी तो कुछ समय बचपन में बीतता ही है जिसमें हम अबोध कहे जाते, हमें किसी बात का बोध अथवा ज्ञान नहीं होता। रोग व्याधि एक ऐसी अवस्था है, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा भी कभी कोई सत्कर्म साधना कठिन हो जाता है। जब रोग के द्वारा कोई विवश हो जाए तो रोग की अवस्था भी किसी भी प्रकार के सत्कर्म को करने में हमारा सहयोगी नहीं, बाधक बन जाता है। और जिसको लोग जानते हैं पर पाने से डरते, भगवान न करे कभी हम बूढ़ा हों, पर न कहने से क्या होता है, ये बुढ़ापा तो पीछे लगी है, हम चलते चलते कभी न कभी इसकी दबोचे में आ जाते, या बुढ़ापा न जाने आगे से पीछे से अगल से बगल से कहीं से झटका दे डालता है और लोगों के द्वारा हम कहे जाते अब तो आप बूढ़े हो गए, सुनने में आया हम भी बूढ़े हो गए। तो यह जो परिवर्तन है वो आता ही है जीवन में, हमारे चाहने अथवा न चाहने से कोई बात नहीं बनती। तो यह जो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में लोग अपने कल्याण का कोई भी कार्य साध ले संभव नहीं है। इच्छा अपेक्षा की तो कमी नहीं, पर इस समय हम कुछ करने योग्य नहीं रह जाते। अनुभव हमारे पास पूंजीभूत रूप में है, पूरे जीवन का जो ज्ञान हमारे हृदय में आज पिरोया हुआ है, समाया हुआ है, पर अनुभूत ज्ञान को हम काम में ले सके, व्यवहार में ले सके, जीवन में जी सके, यह योग्यता हमारी नहीं रह जाती। चूंकि हम शारीरिक रूप से शिथिल हो गए, जड़ता ने मुझे जर्जर कर दिया, इसलिए बुढ़ापे में भी कोई सत्कार्य कर सकें संभव नहीं है। अब बचा क्या? बाल रोग जरा, तीनों ने तो अपनी भागीदारी काट ली, तो हमारे हिस्से में शेयर घट गया। जो कुछ बच गया है अगर उसमें भी मेरी सावधानी नहीं तो वह विधि समय हमारे हाथ से खाली चला जाता है। हे हरिभक्तों, जीवन हमारा सफल हो, लौकिक पारलौकिक दोनों ही प्रकार के सुख से हम अपने जीवन को मंडित कर सकें, इसलिए सत्कर्म परायण होना बहुत जरूरी है। इसी सत्कर्म के दरखत में आपके मनोरथ के फल फलते हैं। मनोरथ केवल कल्पना मात्र में रह जाए फलना कठिन होगा। जब सत्कार्य में जीव प्रवृत्त होता है तो सत्कार्य के वृक्ष में ही हमारे लालसा के एक एक फल फलते हैं। सत्कार्य में वृक्ष का गुण अकेले फल देने का है। एक ही प्रजाति का फल, एक ही रंग, एक ही स्वाद का फल कोई वृक्ष देगा,
पर सत्कार्य का जो वृक्ष है, सत्कर्म के जो दरखत हैं, उनके मनचाही फल है, रंग बिरंगे फल उसमें प्राप्त होते हैं। आप चाहो जैसा फल उस वृक्ष से उतार सकते हो। इसलिए जीवन सत्कर्म परायण हो, निरंतर सत्कर्म में जीवन हो। हरिभक्तों, मानव जीवन सफल हो, इन्हीं आशय में भागवत जी की सप्ताह कथा में हम सब आज प्रवेश करते हैं। आइए कथा क्षेत्र में प्रवेश करें। दो बार भगवान नाम श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री 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 राधे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। परम पावन भागवती चरित्र का गान हम सब जो श्रवण करते हैं, इन पावन कथा का जो मंगलमय महोत्सव हुआ वह गोमती जी के तट पर पावन नैमिषारण्य नामक वन में, नैमिषारण्य नामक पावन तीर्थ भारत भूमि की अलौकिक दिव्य और पौराणिक तीर्थ है। कहते हैं एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने, जिसमें शौनक प्रधान हैं, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने एक बार भगवान की भक्ति हम कर सकें, ऐसे योग्य भूमि की चयन के लिए धरा मंडल पर में भ्रमण करना आरंभ किया। पर जहां मन रम जाए, मन लग जाए, ऐसा कोई भी स्थान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। मन लगना आवश्यक होता है उपासना में। मन न रमे, मन न लगे तो साधन सिद्धि को देने में समर्थ नहीं होता। शीघ्रता से सिद्धि नहीं मिलती, समय लग जाता है। मन भगवान में लगे, ऐसी स्थान के खोज में महात्मागण भारत के भूमंडल में भ्रमण करते रहे, पर संतुष्ट न हो पाए। उन ऋषियों की गति थी दिव्य गति। सभी ऋषि मुनि भगवान के पावन बैकुंठ में प्रवेश किए, धरा मंडल से बैकुंठ की यात्रा कर दी।
सहस्रों संतों मुनियों को देखकर भगवान आज आह्लादित हुए, उन्हें यथोचित मान दान दिया और आने का प्रयोजन पूछा। ऋषियों ने कहा, प्रभो हम सब आपकी भक्ति करना चाहते हैं, पर जहां मेरा मन लग जाए ऐसा कोई पवित्र स्थान धरामंडल पर हमें नजर नहीं आया। आपकी कृपा हो, कोई ऐसे स्थान हमें आप चयन करके दें जहां हम सब रह करके आपकी भक्ति कर सकें। भगवान गोविंद ने उन संतों के मनोवांछा को जानकर एक चक्र आगे से चलाया। भगवान ने एक चक्र चलाया, उस चक्र का नाम था मनोमय। हाथ में रहने वाला चक्र तो सुदर्शन है भगवान का, पर संतों के लिए जिस चक्र को भगवान ने अभी चलाया उसका नाम था मनोमय चक्र। और वह चक्र जब आगे बढ़ा तो भगवान ने निवेदन किया, हे मुनियों, जहां यह चक्र मूर्छित होकर गिर जाए आप समझना यह भूमि निश्चित रूप से भजन करने योग्य है। 88,000 ऋषि महात्मागण भगवान की आज्ञा से उन चक्र के पीछे पीछे पुनः धरामंडल पर पधारे। वह चक्र भ्रमण करते 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 वर्तमान जो नैमिषारण्य नामक पावन अपना तीर्थ है वहां आकर धरती पर गिरा और धरती में जाकर धस गया। मनोमय नाम का चक्र मूर्छित हुआ। मनोमय नाम का चक्र जहां मूर्छित हो जाए वही भूमि भजन करने योग्य है, भगवान ने ऐसा निवेदन किया था और चक्र मूर्छित हुआ। चक्र के नाम पर विचार हम सब करें तो इसके मर्म का पता चल जाएगा। चक्र क्या था, चक्र की महिमा क्या थी, और यहाँ जिन संतों को निवेदन किया गया उस भूमि के चयन के लिए, इन दोनों का तादात्म्य हम सबको ज्ञान के रूप में प्राप्त होगा। चक्र का नाम है मनोमय। मय मतलब होता है बहुत, प्रचुरार्थे मयट प्रत्यय लगाया जाता है सिद्धांतों में। प्रचुरार्थे व विकारार्थे मयट, मयट नाम का प्रत्यय वहां प्रयोग किया जाता है जहां प्रचुरता को दर्शाना हो अथवा विकार दिखाना हो। तो यहाँ प्रचुरता है। मैं माने बहुत, बलमय, रूपमय, गुणमय, धनमय। तो मैं का तात्पर्य हुआ केवल धन कहने से बात धनीपन का नहीं निकलता, लेकिन जब कहे धनमय तो इसका मतलब बहुत धन वाला। केवल रूप कह देने मात्र से रूप की प्रतिष्ठा बहुत नहीं मानी जाएगी, पर जहाँ कह दिया जाए रूपमय तो वहाँ होगा कि बहुत रूप वाला। ऐसे ही वह जो चक्र था वह मनोमय था। मन कहने से एक मन, मैं कहने से बहुत मन, इतना फासला हो गया, यही अंतर है। केवल मन कहने से एक मन और मनोमय कहने से बहुत सारा मन, प्रचुर मन का समवाय। ध्यान दिया जाए, जहां अब मन के ताकत से हम सब परिचित हैं, एक एक परिचित हैं। हमारा मन, आपका मन, हम सबका मन। एक मन कितना तूफानी है हम लोग ना जानते हो ऐसा नहीं, हम भी जानते हैं हमारा मन क्या क्या तूफान लाता है, लाता ही है। और प्राय सबके मन तूफानी है, इसका नाम ही है तूफानी। जब भी आता है तो मंद वायु लेकर नहीं आता, तूफान लेके आता है, एक आंधी, एक झोंका लेके आता है, जीवन को ढीला डालता है, विचारों को उड़ा डालता है। यह आंधी जब भी आएगा तो एक बार मन को उड़ा, अपने भावों को, विचारों को, संस्कारों को, सबको हिला डुला डालता है। इसलिए तूफानी मन है। एक मन के तूफान से तो प्राय हम सब परिचित हैं, पर वह जो चक्र था मनोमय था, मनों का समवाय, अनंत मन का एक समूह था। पर जहां अनंत मन की शक्ति वाला चक्र मूर्छित हो जाए तो क्या कहना, वहां मन की गति रह जाएगी। संत तो एक एक मन वाले थे, वह मन का समूह वाला चक्र था। और मनोमय चक्र जहां मूर्छित हुआ तात्पर्य वहां मन की गति रुक जाएगी। संत भगवान आए, चक्र के पीछे पीछे मनोमय चक्र जहां गिरा था वहां धरती छेदी गई। आज भी एक सरोवर है, जो लोग गए होंगे देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा कभी मौका बना के जाना चाहिए। एक तालाब नुमा स्थान है जिसका नाम चक्र तीर्थ है। जब कभी चक्र गिरा वो तो युगों की बात है, पर आज भी उसमें जल घूमता दिखाई देता है। नदियों के पानी में तो प्रवाह देखा गया है, उसमें तो गति होना संभव है, पर टिके हुए जल में प्रवाह, उनमें गति संभव नहीं। पर चक्र तीर्थ का जल
तालाब है फिर भी घूम रहा है। गोलाकार गोलाकार चक्र है वहाँ, और उसके जल आज भी घूमते दिखाई देते। वो चक्र तीर्थ हैं, लोग जाते स्नान आदि करते हैं। सज्जनों, वहाँ गोमती नाम की गंगा बहती है, जो आदिकाल से महाराज हरिश्चंद्र आदि के काल से और भी पूर्व से उनकी महिमा है। उनके तट की बहुत सारी कथाएं हैं। एक तो वह चक्र तीर्थ, चूंकि चक्र मूर्छित हुआ है, चक्र के जो आरे हैं, जो कांटे जैसे भाग हैं, उसका नाम निमि होता है। और धरती में आकर वह निमि धसा है, इसलिए उसको निमिष कहा। अरण्य माने जंगल तो होता ही है, इसलिए वह निमिष अरण्य नैमिषारण्य हो गया। वन तो पहले से था, निमि धसने से वह निमिष वन निमिष अरण्य हो गया, नैमिषारण्य उसका नाम हो गया। सज्जनों, गोमती